कि मैं हूं दानियाल और हम रखते हैं टीचर और स्टूडेंट का ख्याल। और मेरे साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे ये एक सवाल भेजा था कि आप इसको सॉल्व कर दें। तो मैंने सिर्फ सवाल सॉल्व करने पे जो है ना डिपेंड नहीं किया। मैंने ये कहा कि सवाल भी सॉल्व करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर सवाल फर्ज किया सेपरेबल इक्वेशन का है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेपरेबल इक्वेशन होती क्या है और ये कौन सा मेथड होता है और किन किन इक्वेशन पे ये लगता है और ये क्यों यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी तो आपको मैथ के कंसेप्ट आएंगे और यही चीजें पीपीएससी में पूछी जाती हैं, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट हो। और असल में कल मुझे एक स्टूडेंट्स ने ये भेजी थी असाइनमेंट और टाइम की शॉर्टेज कमी की वजह से मैं फिर आज इस पे लेक्चर बना के दे रहा हूँ। आज उसकी वजह यह है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी होती हैं, एज ए लेक्चरर वहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं और उसके अलावा मेरे पास जो है स्कूल की कुछ मसरूफियात हैं। वैसे स्कूल की आजकल वैसे छुट्टियाँ हैं लेकिन कुछ कॉलेजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी मैं पढ़ा रहा हूँ और एज ए गवर्नमेंट टीचर भी काम कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी में भी मेरी क्लासेस होती हैं। इसलिए माजरत के साथ मैं आपको जैसे जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ास्ट रिस्पॉन्स हो, लेकिन मसरूफियात की वजह से मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसके लिए एडवांस माजरत करता हूँ। जी, आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप हमारा चैनल पीपीएससी प्लस एंड मैथमेटिक्स सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैक वीडियो और लिंक्डइन पे भी जो है हमारा जो है अकाउंट है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी आपका मैथ में प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपके साथ ये पहले मैं शेयर करूंगा कि सेपरेबल इक्वेशंस क्या होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सेपरेबल इक्वेशन होती क्या है। जी, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद ऐसी इक्वेशंस जिनका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया हो और फॉर्म dy ओवर dx। ऐसी फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं जिसमें dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ x h ऑफ y इज सेड सेपरेबल। इनको सेपरेबल कहा जाता है। अब पहली बात यह है कि ये जो इक्वेशंस होंगी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इनका पहला डेरिवेटिव लिया गया होगा जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे, वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, या प्रोडक्ट में होंगे या उनको आप खुद प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। दो फंक्शन है, एक एक्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा वाई पे डिपेंड करेगा। अगर आप फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, तो वो जो इक्वेशंस होंगी उनको आप सेपरेबल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरी ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, नाउ नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन सॉल्व सेपरेबल इक्वेशन बाय सेपरेबल मेथड। हम सेपरेबल इक्वेशन को सेपरेबल मेथड के जरिए हल कर सकते हैं। सेपरेबल मेथड है क्या? देखिए जी, मैं आपको सेपरेबल इक्वेशन की एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हो सकता है, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमारे पास dy फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया है और ये इक्वल किसके है, इसमें दो फंक्शंस के इक्वल है। एक फंक्शन है x का फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन है वाई स्क्वायर। तो दूसरा फंक्शन वाई स्क्वायर है और दोनों अलग-अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनको अलग भी किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है इनको। अब जो सेपरेबल होते हैं, सेपरेबल से मुराद ये है कि जिनको सेपरेट किया जा सके, उनको सॉल्व करने का मेथड आसान होता है। उनको आप क्या करते हो, जो y वाला फंक्शन होता है उसको dy के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, जो x वाला फंक्शन होता है उसको dx के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं और इंटीग्रेशन लेने के बाद सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेते हैं। समझ आई? यहाँ तक क्लियर हुई बात? मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी।
अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। देखें जी, ये एग्जांपल है dy over dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स ई की पावर 3x प्लस 4y। अब ये सेपरेबल है, क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई स्क्वायर और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? ई की पावर 3x प्लस 4y। और ई की पावर 3x प्लस 4y को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? इसकी जगह आप लिख सकते हो ई की पावर x, ई की पावर 3x डॉट ई की पावर 4x। तो ये भी अलग हो सकता है, तो इसमें x और y के फंक्शन अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए ये सेपरेबल है। इसी के नीचे एक और इक्वेशन लिखी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। अब देखें, इसमें कोई भी टेक्निक आप अप्लाई करो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो है, लेकिन राइट साइड पे जो फंक्शन है इसको क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। y यहां से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ना आप इसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, ये सॉरी इक्वेशन है, ये नॉन सेपरेबल इक्वेशन है, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ g ऑफ x एंड h ऑफ x। हम इनको प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो इक्वेशन है, ये नॉन सेपरेबल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो आपकी असाइनमेंट आई हुई है उसमें जो सवाल दिया हुआ है उसको किस तरह से हम हल करेंगे, उस पे कैसे सेपरेबल मेथड अप्लाई करना है। देखिए जी, आपका सवाल ये था कि dy बाय जी क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 1। इसमें आपको नजर आ रहा है दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x का फंक्शन है, दूसरा y का फंक्शन है। x का फंक्शन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है और y का फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस 1 है। दोनों को आप सेपरेट जो है किया हुआ है यहाँ पे। अब देखें, जैसे हमने कहा सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, दोनों साइड से मैंने वाई स्क्वायर माइनस 1 पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये डिवाइड क्या हो गया, 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये जो 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 है, इसके फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको चेंज कर सकते हैं 1 ओवर वाई प्लस 1 वाई माइनस 1। अगले स्टेप में मैंने यही किया हुआ है, 1 ओवर वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आगे ये 1 ओवर वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा के मैंने हल किया और ये वैल्यू निकली माइनस 1 बाई 2 वाई ओवर वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 ओवर वाई माइनस 1। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है लेफ्ट साइड पे। तो देखें कहाँ पुट किया है मैंने जी, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद देखें आगे इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया दोनों साइड से। और क्योंकि देखें ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, इधर आपकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करेंगे, और जो आपकी राइट साइड है x वाली dx वाली, उधर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से लेंगे, क्योंकि वहां पे dx है। 1/2 कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब इंटीग्रेशन लेंगे 1 ओवर वाई प्लस 1 डी वाई का, तो ये आएगा माइनस एल एन ऑफ एक्स एल एन ऑफ वाई प्लस 1। क्योंकि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम एल एन ले लेते हैं, प्लस अगला फंक्शन इंटीग्रल 1 ओवर वाई माइनस 1 डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बनेगा एल एन ऑफ वाई माइनस 1। उसी मेथड से इधर आपने राइट साइड पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई की है तो ये 1 का जो इंटीग्रल है वो x आ गया, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ गया। दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यह है माइनस एल एन ऑफ वाई प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस
2c1 और 2c1 को एक नया नाम c2 का दे दिया जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और अब इन दोनों को ये अगर ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b लिखा हो तो हम लिख सकते हैं ln ऑफ a ओवर b, तो ये लिखा है माइनस ln ऑफ y प्लस 1 प्लस ln ऑफ y माइनस 1, इसको चेंज कर दिया ln ऑफ y माइनस 1 ओवर ln ऑफ y प्लस 1। जी हमने यहाँ पे ln का जो है प्रॉपर्टी यूज करके इसको चेंज कर दिया ln में, और यहाँ पे हमने एंड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया है, तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल के बाद आंसर एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आया y माइनस 1 ओवर y प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस x प्लस c2। तो ये आपका जो है आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहें। आपके लिए मैंने स्पेशल अपने चैनल के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें आपकी जितनी भी असाइनमेंट होंगी उनके सोल्यूशन में जब मेरे पास टाइम होगा अब मैं आपके पोस्ट कर दिया करूँगा। टाइम मतलब कोशिश यही होगी कि आप जिस दिन मुझे कहेंगे उसी दिन शाम को मैं आपको सोल्यूशन करके दे दूँगा, लेकिन अगर टाइम ना हुआ तो फिर अगले दिन मिलेगा आपको, नेक्स्ट डे। बस यही गुजारिश है कि मेरे चैनल जो है इसी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।